दोस्तों नमस्कार भाई। आज का वीडियो पूरी तरीके से आप लोगों की डिमांड पर बना है। बहुत सारे निवेदन आ रहे थे कि सर रिपीट ब्रीडिंग के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा है। तो आज मैं आपको वो जानकारी दूंगा, वो रहस्य से पर्दा उठाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल करेक्ट समझ जाएंगे कि रिपीट ब्रीडिंग के लिए यही एंटीबायोटिक बेस्ट है, इसके अलावा यूज नहीं करना रहता है। देखिए, रिपीट ब्रीडिंग यानी कि पशु जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ज्ञाबिन नहीं हो रहा है, ज्ञाबिन नहीं ठहर रहा है। वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या छोटा मोटा, देखो होता तो इन्फेक्शन है, वो माइनर हो सकता है या मेजर हो सकता है। वो इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, सर्विसाइटिस या फिर साल्पेंजाइटिस, कोई सा भी इन्फेक्शन हो, हर इन्फेक्शन में बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा होगा। बहुत सारी गलतियां फील्ड में प्रैक्टिशनर करते हैं, तो आज मैं ये वीडियो प्रैक्टिशनर्स के लिए बना रहा हूं, वो वीडियो जिसकी जरूरत सभी को पड़ती है रिपीट ब्रीडिंग में। लेकिन कोई भी पशुपालक भाई जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है, प्लीज वो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस्तेमाल मत करवाना। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर जो हैं वही इन चीजों का इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो शेड्यूल एस ड्रग के अंतर्गत आती है, ना मेडिकल पर बेची जाती है और ना ही यूज की जाती है। तो भाई आपको करना क्या है, देखिए बेस्ट एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में प्रश्न थे, यानी ज्यादातर बेस्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में थे कि बेस्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन सा होगा। तो देखिए, इंट्रायूट्राइन मेडिसिन यूज की जाती है, कई सॉल्ट की मेडिसिन आती है, कई ग्रुप की मेडिसिन आती है। जैसे अगर हम लिक्सन की बात करें तो लिक्सन की अगर हम बात करें तो ये सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की है। तो अगर कोई भी मेडिसिन जैसे लिक्सन हुआ तो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की है, तो जहां सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन इंट्रायूट्राइन डाली जा रही है और वहां अगर मान लीजिए इन्फेक्शन ज्यादा है और कोई पशु चिकित्सक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो वो इंजेक्शन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का ही होगा। जी हां, यही बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वही एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर लगना चाहिए जो इंट्रायूट्राइन लगता है। दोनों को सेम रखना। अगर ग्रुप सेफेलोस्पोरिन है तो वो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लग रहा है उसका ग्रुप भी सेफेलोस्पोरिन होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्विनोलोन ग्रुप का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, क्विनोलोन ग्रुप के भी बहुत सारे इंट्रायूट्राइन मेडिसिन आती है, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में भी क्विनोलोन ग्रुप ही लेना पड़ेगा। अगर आप पेनिसिलिन ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेनिसिलिन, अगर आप मान लीजिए कि सल्फोनामाइड ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सल्फोनामाइड, अगर आप टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का आईयू इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये विशेष बात ध्यान रखिए, जिस ग्रुप का इंट्रायूट्राइन इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रायूट्राइन के लिए मैंने आपको बता दिया हमेशा ब्रांडेड होना चाहिए, जो इंट्रायूट्राइन प्रिपरेशंस में हो, यानी कि जो आईयू लिखा हुआ हो जिस पर कि हाँ इंट्रायूट्राइन ओनली, तो उसको ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं किसी को भी उठा के दे दिया। और फिर उसका ग्रुप देखना है और उसी ग्रुप का आपको इस्तेमाल करना है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर ये आप अपने पशुओं पर इस्तेमाल करवाएंगे रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर से तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा और कभी भी रिपीट ब्रीडिंग जो है वो आप पर हावी नहीं होगी। अदरवाइज रिपीट ब्रीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, अंधाधुंध कुछ भी लगा दिया जाता है और अनजाने में बच्चेदानी को खराब कर दिया जाता है। तो भाई पूरा ध्यान रखिए। अगर आप वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं और आप चाहते हैं कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करना तो इस महीने की 21 तारीख से लाइफ चेंजिंग क्लासेस शुरू हो रही है वेटनरी प्रैक्टिशनर्स के लिए। जो पिछला महीना था उसमें भी शुरू हुई थी और इस महीने भी शुरू होगी, क्योंकि हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है न्यू लाइफ चेंजिंग सेशन। तो आप रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर आप लिखिए लाइफ चेंजिंग सेशन, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।